इस बीच बड़ी खबर एक आ रही है समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई कि एसपी प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का मैनपुरी की करहल सीट से। अभी तक यह कयास लगाया जा रहा था कि अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के गुन्नौर या संभल से किसी चुनावी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में आ सकते हैं, लेकिन गुरुवार को सभी कयासों पर विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की सीट कर दिया है। मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। हम आपको ये बता दें कि औपचारिक ऐलान कि ये लड़ेंगे इसका होना बाकी है, लेकिन पार्टी रक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी इसी विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा था और चुनाव जीतकर वो विधानसभा पहुंचे थे। सीट रही है समाजवादी पार्टी की और यहां से समाजवादी पार्टी कभी हारी नहीं है, इसलिए एक सेफ सीट अखिलेश यादव के लिए करहल। तो करहल विधानसभा क्षेत्र से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, ये अब तय हो गया है। उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव है वो बहुत ही रोमांचक मोड़ में आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद प्रयागराज के सिराथू से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दबाव बन रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। कल एक खबर यह भी आई थी कि चुनाव लड़ेंगे वो, और उसके लिए दो कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में था। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से एक विधानसभा क्षेत्र से वो लड़ सकते हैं या मैनपुरी से भी वो किसी क्षेत्र से लड़ सकते हैं। बीच में संभल के बारे में भी कहा गया कि वहां से भी वो लड़ सकते हैं। तो अब ये साफ हुआ है कि करहल जो मैनपुरी जिले में पड़ता है, करहल विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। ये अब तय हो गया है। परंपरागत सीट ये रही है समाजवादी पार्टी की। अलहमरा खान लखनऊ से हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कयास ये लगाया जा रहा था, दबाव भी था अखिलेश यादव पर कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, जब योगी और केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने का ऐलान बीजेपी ने कर दिया था, कंस्टिट्यूएंसी का भी ऐलान कर दिया था। अब सेफ सीट मैनपुरी के करहल से वो चुनाव लड़ेंगे, ये अब तय हो गया है। अलहमरा, अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त वो आजमगढ़ के सांसद हैं और ये जो मैनपुरी सीट है ये काफी सेफ सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि ये मैनपुरी, इटावा, एटा, ये पूरी बेल्ट समाजवादी पार्टी यानी कि यादव जाटलैंड कहलाया जाता है। और सीट से वो मैनपुरी की करहाल से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे 1,50,000 यादव मतदाता है, यानी कि अखिलेश यादव के लिए ये सेफ सीट भी है। और जिस तरीके से बार बार उनसे ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या वो विधानसभा चुनाव इस बार लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि योगी जी की सीट से पहले चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि योगी जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उससे पहले वो सीट डिक्लेयर करेंगे। तो ऐसे में गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं और अब अखिलेश यादव ने फैसला लिया है कि वो करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जिस तरीके से जाटलैंड बोला जाता है उस पूरे इलाके को, वहां से एक बार मुलायम सिंह यादव ने भी चुनाव लड़के विधानसभा पहुंचे थे और पिछले 2 बार से वो सीट समाजवादी पार्टी रिटेन करे हुए है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव का ये फैसला कि पार्टी को कितना फायदा पहुंचाता है। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आज तक उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, वो सांसद रहे हैं और पिछली बार वो आजमगढ़ से सांसद रहे थे। अब वो पहली बार मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ करके देखना ये होगा कि अभी जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग दलों के साथ गठबंधन किया है, ये चुनाव देखिए बहुत ही ज्यादा अहम है समाजवादी पार्टी के लिए। बहुत टफ कंपटीशन है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ। अब ऐसे में कांग्रेस और बीएसपी को उत्तर प्रदेश के मतदाता अभी किसी और देख नहीं रहे हैं। ऐसे में डायरेक्ट फाइट अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच में है और जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, वहीं अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और करहल विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जल्द अपना घोषणा पत्र जारी करने का भी ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने जनता से कई वायदे भी किए और कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो यश भारती सम्मान फिर से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाएगा, नगर भारती सम्मान फिर शुरू किया जाएगा, कर्मचारियों का इलाज कैशलेस करने का भी
उन्होंने ऐलान किया और योगी सरकार पर शिक्षकों की फरियाद नहीं सुनने का आरोप भी लगाया। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो लोगों के घर परिवार में खुशहाली ला सके। ये सरकार वो है, किसी की गिनती नहीं बता सकती। अगर इस सरकार से पूछा जाए कि कोरोना के समय कितने लोगों की जान चली गई, ये सरकार नहीं आंकड़े देगी। इस सरकार से पूछो कि कितने लोगों के रोजगार छिन गए प्राइवेट सेक्टर में, ये सरकार जवाब देने वाली नहीं है। इस सरकार से पूछो कि कितनी की नौकरी चली गई, नहीं जवाब दे रही। इस सरकार से पूछिए कि कितनी बेटियों के साथ अपमान हुआ, अपमानित की गई, ये सरकार आंकड़े नहीं दे रही। इसलिए प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट बनाइए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अर्थव्यवस्था को जब पटरी पे ले आएंगे, अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी तो दोबारा खुशहाली उत्तर प्रदेश में और न जाने कितने लोगों के घर परिवार में आएगी। सबसे बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र में शामिल होने जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला है। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। उसके लिए किस तरीके से लागू होगी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो जानकार लोग हैं उनसे राय मशवरा किया गया है। किस तरीके से कॉर्पस फंड क्रिएट किया जाएगा, उसका भी इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा।